नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। भारत को लॉर्ड टेस्ट जीतने के लिए अब 135 रन और चाहिए। हमारी टीम डटी हुई है और इंग्लैंड को 6 विकेट चाहिए ये मैच जीतने के लिए। आखिरी दिन इंग्लैंड को 6 विकेट की ज़रूरत है। दोनों टीमों के पास 90 ओवर्स हैं। भारत में केएल राहुल 33 रन के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। चौथे दिन इंग्लैंड ने 2 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम 2.5 सेशन ही बैटिंग कर सकी और 192 रन बनाकर सिमट गई। जो रूट ने 40 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप ने 1-1 विकेट लिया। तीसरे ही सेशन में भारत ने अपनी आखिरी पारी शुरू कर दी। टीम ने 17 ओवर में ही 58 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। केएल राहुल 33 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोल सके। करुण नायर ने 14 और शुभमन गिल ने 6 और आकाशदीप ने 1 रन बनाया। इंग्लैंड से ब्रायडन कार्स ने 2 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि भाई इंग्लैंड ऑल आउट होने की खुशी मना रहे थे कि तब तक इंडिया के 4 विकेट ही गिर गए। खैर, ये सब तो कल मैच की बात रही, लेकिन टेस्ट मैच का मजा अब आ रहा है। वो हाई वोल्टेज ड्रामा और वो स्लेजिंग अब देखने को मिल रहे हैं। हम विराट को मिस कर रहे हैं तो वो तो बात सही है, लेकिन हमारे वॉइस शानदार कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद हमारे लड़कों का जोश हाई है और अब बारी है लॉर्ड्स की। लॉर्ड्स में भी हम जीत से बहुत दूर नहीं है। 135 रन चाहिए केवल, लेकिन सही बात बताऊं तो विकेट जल्दी गिर गए। वो 4 विकेट बहुत ही जल्दी गिरे, लेकिन थोड़ा डर इसलिए है क्योंकि सामने इंग्लैंड है। ये डर नहीं है, डर इस बात का है कि वो मैदान लॉर्ड्स का है। खैर, लॉर्ड टेस्ट के चौथे दिन भी मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चौथे दिन भी भारत और इंग्लैंड के बीच तनाव भरा माहौल दिखा। स्टोक्स ने सुमन गिल की हरकत का जवाब केएल राहुल को ताली बजाकर दिया। ये सब क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की ओर देखकर ताली बजाई और तंज कसा। यह सब जब हुआ जब भारत की पारी के दौरान कुछ मिनटों तक खेल रुका रहा और माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। भारत की दूसरी पारी के 17वें ओवर में इंग्लिश गेंदबाज ब्रायडन कर्स ने आकाशदीप को एक गेंद डाली, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो गई। आकाशदीप ने इशारे से ब्रायडन को पास बुलाया, जिससे मामला बिगड़ता दिखा तो केएल राहुल बीच में आ गए। इसके बाद बेन स्टोक्स ने पास आकर केएल राहुल की ओर देखकर जोर जोर से ताली बजाई और उनका मजाक उड़ाया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले भारतीय बल्लेबाज सुमन गिल ने इंग्लिश ओपनर जैक क्रॉली की तरफ ऐसे ही इशारा किया था। स्टोक्स ने उसी बात का जवाब अब राहुल को ताली बजाकर दिया है। इस दौरान आकाशदीप ने फिजियो को बुलाया और अपने पैर में पट्टी बंधवाई, जिसके चलते कुछ देर तक खेल रुका रहा। स्टेडियम में दर्शकों को भी यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी, क्योंकि अगर इंग्लिश क्राउड थी तो उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि भारत जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। हालांकि आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स ने आकाशदीप को बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल एक बार फिर जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल से थोड़ा नाराजगी इसलिए है क्योंकि यह बड़ा मैच है और आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। अगर बॉल बहुत अच्छी होती तो हम थोड़ा सोचते भी, लेकिन आपका शॉट बहुत ही ज़्यादा खराब था। उसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नायर भी जल्दी आउट हो गए। करुण नायर से थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अब थोड़ा जब वो मैच खेलने आते हैं तो स्क्रीन पर हाईएस्ट स्कोर शो होता है, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 300 के पार दिखाया जाता है। तो 300 का आंकड़ा देखकर थोड़ी उनसे उम्मीद बनती है, लेकिन नायर भी जल्दी आउट हो गए। खैर, अब सिलेक्शन कमेटी नायर पर भरोसा जता पाएगी कि नहीं, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म था, लॉर्ड्स मैदान था, इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, टेस्ट मैच था। अगर आप परफॉर्म करते तो सिलेक्शन कमेटी आप पर विश्वास जताती और अगली कुछ सीरीज में आपको फिर मौका देती। लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसी रही है वो तो सबको पता है और आपको भी पता है। तो अगले मैचेस में आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो देखना ही होगा, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको परफॉर्म
करना ही होता है और अपने आप को प्रूव करना था करुण नायर को, लेकिन कोई नहीं। अब उसके बाद की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर उतरे और उनके बाद इंग्लिश खिलाड़ियों ने प्रेशर बनाया, तो जवाब में कप्तान शुभमन गिल ने कई अच्छे शॉट खेले और प्रेशर बनाया इंग्लिश टीम पर, लेकिन गिल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और ब्रायडन कर्स की गेंद पर LBW हो गए। आखिरी ओवर में भारत ने आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा, लेकिन ये भी दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले ही आउट हो गए। खैर, भारत के पास अभी भी 6 विकेट हैं, थोड़ा संभल कर खेलना होगा, 90 ओवर बाकी हैं और 135 रन ही तो बनाने हैं। If I knew that, I could, probably relax a little bit easier coming into tomorrow. But of course, obviously, we're desperate to win. It's going to be amazing, isn't it? I think already we've seen 4 good days of cricket and 2 games which have been, well supported. But that last sort of hour or half an hour, the support and the energy around the ground made it amazing, really, didn't it? Just sort of like everybody was invested into it. There was. From an England point of view, obviously brilliant. We love those sort of situations when the crowd is really up behind the team. Hopefully we can get a bit more of that tomorrow and we can sort of push forward to winning the game. Well, I think we had momentum a little bit towards the back end. When you're going out with a new ball, you're always hoping then that you're going to pick up early wickets. We got an early one, then they got a partnership, but I think the buzz around the ground at the end really sort of gave the boys a lift that they needed. A couple of late wickets in the day. Gives them that hope that we're bang on the money. So it will revolve around the first hour of the days tomorrow, how positive India can be, how dominant we can be with the ball, and how many early wickets we can get. Well, I think we always wanted sort of 250 plus. Of course we did. But I think after the first innings, it was really hard to judge what a good score was going to be because it was definitely there was more variation in bounce this morning that we'd seen in any time in the game, really. We would have loved to have had more runs than what we did, but I still feel like we've got a decent score on the board with something to really sort of push on towards tomorrow. So, I don't think we're going to sit back and dwell on what's happened today too much. We'll look forward to what's going to happen tomorrow. And Shoaib Bashir, how is he? Do you expect him to bowl tomorrow? He's fit to bowl. Well, he's ready to bowl. I think it comes in the regulation, as I believe, is he can come on to bowl as and when he's needed, and then if he's not bowling at any stage, he can then come back off because it's obviously an external blow. So, should we need him, he will be ready to bowl. Yeah. माना कि प्रेशर होगा, लेकिन उम्मीद है कि जडेजा डटे रहेंगे। बैटिंग में डेप्थ है और उम्मीद है कि हम ये वाला टेस्ट मैच भी जीतकर बढ़त बना लेंगे। क्रिकेट की सारी अपडेट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और देखते रहिए News 18 JKLH।